हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पीएल प्रिपरेशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो को देखो आप पहले, क्योंकि उसमें पीएल प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस किए हुए थे। आज के वीडियो में भी पीएल प्रिपरेशन अकाउंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कैसे बनता है ये, ठीक है। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कोई वास्ट नहीं है, बस इजी वे में समझना है और अच्छे तरह से देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि Y and Z are partners with capital 25,000 and 15,000। मतलब Y और Z का कैपिटल है 25,000 और 15,000, जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है। जेड सैलरी 6,000 पर एनम, मतलब जेड को सैलरी मिल रहा है 6,000 रुपया पर एनम। बहुत सारे स्टूडेंट पर मंथ समझ जाते हैं और 6,000 इंटू 12 कर देते हैं। वो चीज नहीं, पर एनम एंड पर मंथ अलग अलग चीज होता है। तो यहाँ पर एनम है, मतलब एक साल में 6,000 मिल रहा है, एंड टुगेदर विथ ए कमीशन 6% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो कमीशन दिए हुए यहाँ पे, मतलब कि जेड को कमीशन भी मिल रहा है 6% प्रॉफिट का, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो यहाँ पे कभी बिफोर चार्जिंग भी लिखता है और कभी आफ्टर चार्जिंग भी लिखता है, तो हम क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। एंड द प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट चार्जिंग, प्रॉफिट एडजस्ट कर रहा है चार्जिंग करने का, जिसके 30,800 रुपया है, ठीक है। तो बोलता है पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाओ। देखो बाबू, पीएल प्रिपरेशन अकाउंट क्या होता है वो हम पर डिस्कस कर चुके हैं। देखो पीएल प्रिपरेशन मतलब एक सिंपल सा तो समझा देते हैं। पीएल का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो भी प्रॉफिट आया होगा या जो भी लॉस आया होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पीएल प्रिपरेशन का मकसद होता है बनाने का। तो हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करोगे, पीएल प्रिपरेशन अकाउंट खींचोगे। तो समझना है, ज्यादा कोई वास्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि भारी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझने और चाहिए। आप यहाँ पे पार्टिकुलर में लिख लीजिएगा, ये सब तो पहले से मालूम होगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस कितना प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आपका पहले से दिया हुआ है 30,800, ठीक। जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम वाई एंड जेड। तो 25,000 का 6%, क्योंकि कैपिटल 25,000 है तो 25,000 का 6%। तो 25 25 25 150, मतलब 1,500 रुपया हो जाएगा। 15 जाएगा 6%, 900 रुपया ना, कैसा है 2400। कैसे हुआ, मतलब कि 25,000 का 6% और 15,000 का 6% डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो देख लो, एक बार वर्किंग नोट भी बता ही देते हैं, यहाँ से समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम है। तो पहले हम y का निकालेंगे और z का निकालेंगे। तो y का कैपिटल है 25,000, 25,000 का 9%, 6%, 9% नहीं 6%, नहीं सॉरी 9% ही है, तो हम लोग यहीं पे गलती कर दिए, 9% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 25 9 225, 2,250 रुपया। तो y का हो जाएगा 2,250 और z का 15,000 इंटू 9/100, डबल जोड़ कैंसिल, 15 9 135, 1,350। तो यहाँ हो जाएगा 1,350। 0 5 5 10 किलो से लेकर 5 1 6 2 3 36 रुपया। तो यहाँ तक समझ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सैलरी है जेड को, वो भी दे दो, 2z सैलरी 6,000 रुपये पर, डायरेक्ट 6,000 रुपये डाल देंगे, ठीक। एंड कमीशन भी दे रहा है 2z कमीशन,
कमीशन। तो देखो जेड कमीशन कैसे निकाला जाएगा, जेड कमीशन कैसे निकाला जाएगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जेड कमीशन निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या बोला था कमीशन में कि 6% प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद। तो आप देखो प्रॉफिट है 30,800, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, उसमें से आप सैलरी माइनस करोगे, ठीक है, सैलरी माइनस करोगे, जो भी आएगा उसको आप माइनस कर लोगे। तो हम कैलकुलेटर से माइनस कर लेते हैं। तीस 800 माइनस 3600 माइनस 600, 21,200 होता है, 21,200। अब क्या करेंगे, 21,200 का कितना परसेंट, 6%। अब देखो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग बोला, यहाँ आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग बोलेगा जितना परसेंट बोलेगा ना उसमें 100 में प्लस कर देंगे 6, ठीक है। अगर बिफोर बोलता तो 6/100 ही रहता है, ठीक है। तो यही चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 21,200 इंटू 6/106। अब इसको सॉल्व कर लो, 21,200 इंटू 6/106 मतलब 1200 रुपये। तो 1200 रुपये आपका आ गया जेड कमीशन, 1200 हो गया जेड कमीशन। अब यहां से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ज्यादा किधर है, 30,800, 30,800। अब यहां से बैलेंस गिरा देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना होगा, तो 30,800 में इतना माइनस कर दीजिए, 30,800 में 21,200 1200 घटाओ, तो 21,200 में से 1200 घटाएंगे तो 20,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 है। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर तो दिया हुआ नहीं है कि इक्वल पार्टनर है या फिर क्या रेशियो, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बोला गया हुआ है क्या, कि अगर पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया हुआ है, किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते इक्वल मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वल मानेंगे, तो 20,000 को अगर बराबर हिस्से में देंगे तो 10,000 और 10,000 दिया जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनाया गया है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कैसे कवर किया गया होगा। तो ये तरीका है आपको बनाने का पीएलआई प्रोफेशनल अकाउंट, कि ये डिस्कस करना है कि कैसे है ये सॉल्व किया हुआ। तो ये तरीका, एक और क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल रुपीज 4 लाख और 8 लाख ऑन 1/16 का कैपिटल था जो कि 4 लाख और 8 लाख दिया हुआ है, जिसमें से इंटरेस्ट और कैपिटल 10% पर एनम है। बी इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब यहाँ पे बिफोर चार्जिंग बोला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था आफ्टर चार्जिंग बोले हुए था ना। एंड ए इज इंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट आफ्टर चार्ज। देखो यहाँ आफ्टर चार्जिंग दे दिया, यहाँ दोनों को कमीशन मिला है, बी को भी मिला और ए को भी मिल रहा है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। अब प्रॉफिट दे दिया हुआ, अरे इजी है, कुछ नहीं है, ना जाने क्यों सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल से तरीका में समझिए और इसे बनाए बस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, उससे पहले गलती हो गया हुआ था, तो ए और बी में उस समय कमीशन वाला डाल दिए थे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, तो कैपिटल पे आपको बताया ही है, तो कैपिटल 4 लाख और 8 लाख है, 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000 रुपये, मतलब 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं।
फिर लिख रहा है बी इज इंटाइटल्ड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट। चलो बी कमीशन निकालते हैं वर्किंग नोट में। बी कमीशन देखो, तो मेरे पास प्रॉफिट है 6 लाख का, उसमें से क्या बोला था कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 है, तो 1,20,000 रुपया आप माइनस कर दो तो आएगा 4,80,000 रुपया। ठीक, चार लाख 80,000 गुना तो कितना परसेंट बोल रहा है कमीशन, कहाँ गया 10% है ना, 10%। और यहाँ पे बिफोर चार्जिंग बोला था, जितना परसेंट बोलेगा उतना बाई 100 कर देंगे। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, आफ्टर चार्जिंग बोलता है तो ऐड करते हैं। अब इसको कैंसिल करो, 0000 के मतलब 48,000 बी का कमीशन आ गया यहाँ पे 48,000 और ए का भी कमीशन बोल रहा है, ए का भी कमीशन निकालेंगे। ए का भी कमीशन, कमीशन एक वाला क्या कर, ए इंटाइटल्ड कमीशन 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ पे भी बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, ठीक है, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो पूरा कमीशन को भी डिडक्ट करना है। देखो यहाँ से तो 6 लाख रुपया आपका था प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 रुपया, उसमें से बी का कमीशन आया था 48,000, माइनस करो कितना हो जाएगा, 4,80,000 में 48 जाएगा, 4,80,000 में से 48,000 माइनस कीजिएगा, 10,000 2 3 4,32,000 रुपया, 4,32,000 आया। अब क्या करेंगे इसको, 4,32,000 का 8%, 8/100 होगा क्योंकि 100 में जुटेगा। या आफ्टर चार्जिंग और कमीशन बोला तो याद रखना, आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो 100 में ऐड कर देंगे, बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो बाई 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो एक सेकंड हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कितना है आपका 4,32,000 और 8/100 मतलब 32,000, यहाँ डाल देंगे 32,000, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, फिर वही काम जो पहले करते थे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा इधर ही है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना हो जाएगा, 4,32,000 में 32 गया तो 4 लाख रुपये, तो माइनस करके निकाल लेंगे, 4,32,000 ऐसे आया था, 4 लाख रुपये गिरेगा यहाँ से पहले। अब इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रेशियो क्या था 2:3, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे बांटिएगा, एक ए का पहले निकालेंगे तो 4 लाख इंटू 2/5, बी का निकालिएगा तो 4 लाख इंटू 3/5, 5 8 40, तो 8 2 16, 1,60,000, 8 3 24, 2,40,000, 1,60,000 और 2,40,000। चलिए बोलिए, तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाने का। अभी 1-2 क्वेश्चन इसमें बनाया है पिछले वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना कि इस वीडियो को जानने से पहले आप पहले वाले वीडियो को देख लो, और ऐसे भी अगर इस वीडियो को जानने से पहले अगर देखना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि उसको भी आप अपना देख लेना, ठीक है, पीएल प्रिपरेशन अकाउंट को। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा अच्छे तरह से पीएल प्रिपरेशन होता है क्या है, कैसे बनाया जाता है। कुछ हम क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो उस पर भी हम लोग क्लियर करेंगे, बस अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू।